कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला सिमडेगा आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना जो है वो जारी कर दिया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। पूरा देखिएगा तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, और सारा चीज़ जब समझ में आ जाएगा उसके बाद आपकी कोई क्वेरी होगी, किसी चीज़ पे नहीं समझ में आया होगा, किसी पॉइंट नहीं समझ में आया होगा, तब आप मैसेज करें, कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, है ना। अब आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पीजीटी पे, तो पीजीटी और टीजीटी में कुल कितने कितने सीट हैं इस पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं अगर पीजीटी पे हम लोग बात करें तो कुल 27 सीट है, और टीजीटी पे बात करें तो कुल 29 सीट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है कि किस कैटेगरी में और किन किन सब्जेक्ट में कितने कितने सीट हैं। पीजीटी और टीजीटी दोनों में यहाँ पे दिया गया है। तो ये चीज़ को आपको देख लेनी है। आप जिस कैटेगरी के हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए भरना चाहते हैं, वहाँ पे देख ले कि सीट है या नहीं है ना। अब आगे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगर आप एसटी और एससी कैटेगरी के हैं तो स्नातकोत्तर पे पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका परसेंट जो है वो 45% होना चाहिए। और अदर कैटेगरी के हैं आप, जैसे BC1, BC2 या जनरल, ये कैटेगरी के हैं आप, तो आपको 50% अंक होनी चाहिए। केवल एसटी और एससी कैटेगरी वालों को छोड़ के बाकी कैटेगरी वालों का 50% अंक पोस्ट ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, और एसटी और एससी कैटेगरी वालों की 45% अंक होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, है ना, बीएड की डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 दिख रहा है। तो ये जो है चयन हेतु निर्धारित शर्तें जो है उसका पॉइंट, उसका पेज यहाँ पे आ गया है। थोड़ा सा वो जब पीडीएफ वो क्रिएट किए हैं तो वो पेज जो है यहाँ पे आ गया है, जिसके कारण उसका पॉइंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो ये पॉइंट को हम लोग बाद में नीचे देखेंगे। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो शैक्षणिक योग्यता है उसका पेज कहाँ पे है। तो उसका पेज हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं, तो उसका पेज यहाँ पे नीचे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो हम लोग ऊपर में देखें कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, कितना प्रतिशत होनी चाहिए, वो हम लोग देख लें। उसके साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और आप एसटी और एससी कैटेगरी के हैं तो आपके पास स्नातक में 40% अंक होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी वालों के लिए 45% अंक होनी चाहिए। साथ ही साथ उनके पास भी बीएड की क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। आगे अगर हम लोग बात करें उम्र की, तो उम्र भी यहाँ पे दिया गया है 21 से 55 साल के बीच होनी चाहिए आपकी। यहाँ पे डेट भी दिया गया है, इस डेट से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपका एज जो है वो कितना है। अब आगे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका जो मानदेय होने वाला है वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है डिटेल पे, वो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे कर्तव्य और दायित्व भी दिया गया है, ये भी आपको देख लेनी है। चयन प्रक्रिया दिया गया है, वो भी आपको देख लेनी है। और आगे अगर हम लोग बात करें कि चयन हेतु निर्धारित शर्तें, तो इसी पे हम लोग बात कर रहे थे। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, और इसी का जो तीसरा नंबर है वो ऊपर में दिया गया है, यहाँ का पेज ऊपर चला गया है ना। तो इस प्रकार, तो इसको आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहाँ पे आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आपको जरूर दें, है ना। तो अब हम लोग आगे यहाँ पे बात करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए, और वो जो है कि आवेदन किस प्रकार से आपको करनी है।
है ना, कहाँ पे आवेदन भेजनी है, सारे बातों पे यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आवेदन करने की प्रक्रिया, योग्य अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट ख के रूप में संलग्न, है ना। तो आवेदन का जो प्रारूप है वो परिशिष्ट ख के रूप में संलग्न है, जो हम लोग दिखेंगे। आपका जो फॉर्म है वो परिशिष्ट ख पे दिया गया है, वो अभी हम लोग देखेंगे। आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, में आवेदन संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा दिनांक 15/3/2023 के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट किया गया है कि आपको आवेदन कब तक और कहाँ भेजनी है और किस माध्यम से भेजनी है, यहाँ पे दिया गया है। निबंधित डाक के माध्यम से आपको भेजनी है तो आप इसी से भेजें। आप यहाँ पे स्पीड पोस्ट, साधारण डाक किसी भी माध्यम से न भेजें, क्योंकि वहाँ पे आपका फॉर्म नहीं स्वीकार किया जाएगा। अगर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से, साधारण डाक के माध्यम से भेजते हैं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा, है ना। बहुत कोई का मैसेज भी आया है कि सर निबंधित डाक और स्पीड पोस्ट तो एक ही चीज़ है। देखिए, अगर यहाँ पे निबंधित डाक और स्पीड पोस्ट से भेजनी होती तो यहाँ पे ओब्लिक डालता और स्पीड पोस्ट भी यहाँ पे लिखता, लेकिन वो लिखा हुआ नहीं है। इसलिए आप निबंधित डाक के माध्यम से ही भेजें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब आगे बात करते हैं कि आपको यहाँ पे चयन हेतु जो शुल्क लगने वाली है वो कितनी लगने वाली है और किनको। तो यहाँ पे 100 रुपया का आपको शुल्क लगने वाला है और 50 रुपया का भी शुल्क लगने वाला है। तो 50 रुपया का किनको लगने वाला है और 100 रुपया का किनको लगने वाला है। तो 50 रुपया जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हैं उनको मात्र 50 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, डीडी बनवाना है। और जो बाकी कैटेगरी वाले हैं उनको 100 रुपया का डीडी बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। किनके नाम पे बनवाना है वो भी यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी सिमडेगा के नाम पे आपको डीडी डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है। तो इतना काम। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसको प्रिंट आउट करवाना है। प्रिंट आउट करने के बाद आपको वो फॉर्म को प्रॉपर ढंग से भर लेनी है। आप फॉर्म को कैसे भरेंगे उसका वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे भरना है। वो फॉर्म भरने के बाद सारा डॉक्यूमेंट लगानी है। लगाने के बाद आपको पूरा कंप्लीट करने के बाद उसको निबंधित डाक के माध्यम से जिस एड्रेस में भेजने के लिए कहा गया है उस एड्रेस में समय से पहले आपको भेज देना है, ताकि वो समय से पहले आपका आवेदन जो है वहाँ तक पहुँच जाए। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो किस प्रकार से है। वो परिशिष्ट ख पे यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं परिशिष्ट ख पे। अब ये फॉर्म को कैसे भरना है उसका वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाएं, वो वीडियो को देखें और ये फॉर्म को भरें। उसके बाद आपको कहीं पे कन्फ्यूजन होती है, भरने में दिक्कत होती है, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखें कि सर हमको यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं, आपको वहाँ पे प्रॉपर गाइड किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर कॉल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो हम जब भी अपलोड करें अपने चैनल पे उसका इन्फॉर्मेशन आपको जाए और उस वीडियो का आप आनंद उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।